So student, today we will discuss a new topic that is related to a circle, and these things we are going to discuss in this topic, that is length of arc, area of sector and area of segment. This is very important topic for 10th class students. So we will discuss each thing step by step. So first we start with the arc. AB is the arc of the circle whose radius r and center O as shown in figure, and denoted by arc AB. Showing figure 1. Suppose this is figure 1. So next is central angle. C in central angle. The angle of arc AB is called the central angle. Angle of arc AB. In figure 1, angle AOB is called central angle, and it is denoted by theta. So we can say angle AOB is equal to theta. Next is sector of a circle. Sector of a circle. So in figure 1, so next is sector of a circle. The circular region enclosed by an arc of the circle is called sector of a circle. So in figure 1, OAPB is the minor sector. In figure 1, OAPB is the minor sector, and OAQB is the major sector, and OAQB is the major sector. First of all, we should know what is arc, central angle and sector of a circle. Then only we can solve the related problem. Now we solve the problem of length of arc, area of sector and area of segment step by step. So student, प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम कुछ फार्मूलों को स्टडी कर लेते हैं जो हमारी प्रॉब्लम में बार बार इस्तेमाल हुए। सो कुछ फार्मूले मैंने लिखे हैं यहाँ पे। सबसे पहले है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 बाई आर।
सेकंड एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। सो नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर इनटू sin थीटा। R is the radius of the circle. Next is circumference of a sector, that is 2 pi plus theta upon 360 multiply 2 pi r. Next is area of minor segment APB is equal to theta upon 360 multiply pi r square minus 1 upon 2 r square sin theta. And area of major segment AQB is equal to r square upon 2 कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 180 पाई प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। नंबर 1 2 3 4 5 6, 5-6 फार्मूले अगर आप लर्न कर लेते हो तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी सम करना वो इजी हो जाता है। तो स्टूडेंट नाउ विल टेक फर्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ ए सेक्टर इज 60 डिग्री। तो क्या दिया हमें स्टेटमेंट में? स्टेटमेंट में सबसे पहले दिया हुआ है रेडियस ऑफ ए सर्कल। सो हम यहाँ मेंशन कर देंगे r इज इक्वल टू गिवन है 6 सेंटीमीटर। r कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। एंड इफ एंगल ऑफ द सेक्टर थीटा भी दिया हुआ है हमें, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अब हम सम सॉल्व स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है? रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एंड उसके बाद क्या दिया? एंगल ऑफ द सेक्टर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेक्टर, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो हमें दिया वो रिटर्न कर लो, उसके बाद हम क्या करेंगे? इसका फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर का। वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। सो अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो। थीटा कितना दिया है हमें? 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू बाई अपॉन 7, आर इज 6 मल्टीप्लाई 6, आर का स्क्वायर मतलब 6 2 टाइम आ गया। अब कटिंग करो इसकी, 0 0 कट हो गया, 6 से 36 और ये भी 6 कैंसिल। क्या आ गया हमारे पास? 22 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 132 अपॉन 7। एरिया ऑफ द सेक्टर A इज इक्वल टू 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट नाउ वी विल टेक अनदर प्रॉब्लम, that is find the area of the quadrant, find the area of the quadrant of a circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर। सो हमें क्या दिया हुआ है? एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया है 22 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जो हमें गिवन है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हमें गिवन है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो सर्कमफ्रेंस of a circle is equal to 22 सेंटीमीटर। तो circumference of a circle का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई r। देखो 2 पाई r is equal to 22 सेंटीमीटर। यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेंगे।
So therefore R is equal to 22 upon 2 pi. Now put the value of pi. We get 22 upon 2 multiply 22, ये 7 है, ऊपर चला गया, 22 से कैंसिल हो गया, we get 7 upon 2, that is 3.5 सेंटीमीटर. So R की वैल्यू हमारे पास आ गई 3.5 सेंटीमीटर. अब हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट. नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इसका फार्मूला लिखिए सबसे पहले. इसका फार्मूला थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर. थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर. सो हमें यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू नहीं दी है. सो थीटा की वैल्यू हमने सबसे पहले निकालने कितनी आई देखिए. तो हमें क्या दिया है, क्वाड्रेंट. सो क्वाड्रेंट इज ए सेक्टर. तो इसका सेक्टर एंगल कितना आएगा, whose सेक्टर एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे. सो ए इज इक्वल टू थीटा हमारे पास आएगा 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई आर इज 35 अपॉन 10, 35 अपॉन 10. इसका पॉइंट खत्म करने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया 35 अपॉन 10 सेंटीमीटर. सो नाउ सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें देखते हैं क्या होता है. 0 से 0 घटेगा, 9 से 4, 9 4 जा 36, now 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 12, अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. तो 5 से 7, 5 से 2, 2 से 11. तो क्या बचा हमारे पास, 11 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 2, 77 अपॉन 4 2 जा 8, 77 अपॉन 8. Therefore area, required area A is equal to, और area of quadrant is equal to हमारे पास आ गया 77.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ऐसे हम कोई भी सम को सॉल्व कर सकते हैं. पहले हमें क्या दिया वो लिखना है. जैसे पहले हमें क्या दिया था, यहाँ इस सम में सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर. तो सर्कमफ्रेंस से हमने क्या किया, सबसे पहले रेडियस निकाल लिया. उसके बाद निकालना क्या था, क्वेश्चन क्या था हमारा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने का. सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला लिखा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर. सो क्वाड्रेंट इज ए सेक्टर. सो उसका सेक्टर एंगल कितना होता है, 90 डिग्री. सो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 90 डिग्री. तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन we get area is equal to 77.8 centimeter square. Now we will discuss another problem, that is the length of the mint head of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by a mint head in 5 minutes. So ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. बोर्ड के एग्जाम में, 10th के बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है. सो इसको केयरफुली देखना. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्लॉक ड्रा करो. तो 12, 3, 6 and 9. So this is the center. So this is our needle जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. मिंट हैंड क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर. इसकी लेंथ दी है 14 सेंटीमीटर. सो ये मान लीजिए 5 मिनट, या हमारे हो जाते हैं 5 मिनट. सो 5 मिनट में ये कितना एरिया
कवर कर लेती है, ये हमें निकालना है। सो क्या आएगा, सबसे पहले जो गिवन है वो लिखिए, क्या दिया है, लेंथ ऑफ मिंट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो देखिए ये किसके बराबर आ जाएगा हमारा, अकॉर्डिंग टू हम फिगर देखें तो, अकॉर्डिंग टू फिगर 2 देखें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, रेडियस ऑफ द सर्कल। So that is equal to length of arc of a hand clock is equal to 14 centimeter. Therefore radius r is equal to 14 centimeter. अब अगर हमारे पास इस थीटा की वैल्यू हो, जितना ये 5 मिनट में एंगल बनाती है, ये सुई यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो आती 5 मिनट में, जितना ये एंगल बनाती है, हमारे पास वो एंगल थीटा की वैल्यू हो तो हम एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, थीटा। सो द एंगल ओके, बहुत सारी रोक के चलेंगे। तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब 1 घंटे में वो सुई कितना चक्कर लगा लेती है, पूरा सर्कल का चक्कर लगा देती है। जो पूरा सर्कल है इसका एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। सो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 60। एंगल मेड बाय मिनट हैंड हमें कितने मिनट का निकालना है, 5 मिनट का। सो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री मल्टीप्लाई 5 अपॉन 60। कटिंग के बाद हमारे पास आ गया 30 डिग्री। सो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 डिग्री। सो नाउ एरिया swept by mint hand in 5 minutes is equal to theta upon 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट कीजिए, थीटा की वैल्यू है 30 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 5.7, आर इज 14, सो दैट इज 14 मल्टीप्लाई 14, 12 आ गया हमारे पास यहाँ पे कटिंग करके। सो 2 के टेबल से 11, 2 के टेबल से 6, 2 के टेबल पर 7, 2 के टेबल पर 3, 7 7 से कट हो गया। सिंप्लीफाई करके क्या बचा, 11 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 3। 11 को 14 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास आ जाता है 154.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, ए की 154.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सम बहुत ही सिंपल है, क्या करना है एक बार फिर देख लो। सबसे पहले क्या दिया, लेंथ ऑफ मिंट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। लेंथ जो है वो सुई की हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर। सो लेंथ सुई की दी हुई है 14 सेंटीमीटर, तो वो सर्कुलरली घूम रही है। सो इसका मतलब हमारे पास रेडियस दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ मिंट हेड ऑफ ए क्लॉक दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। सो हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। उसके नेक्स्ट हम एरिया इजीली निकाल सकते हैं अगर हमारे पास ये थीटा की वैल्यू हो तो। सो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे,
एंगल मेड बाय मिंट हैंड इन 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा देती है घुसरी। सो 60 मिनट में कितना एंगल बनाती है? 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना बनाएगी? 360 अपॉन 60। हमें हमें निकालना है 5 मिनट में। सो 5 मिनट में कितना एंगल वो कवर करेगी? सो 360 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 5, कटिंग करने के बाद हमारे पास आ गया 30 डिग्री। सो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 डिग्री। अब निकालना क्या है? एरिया। एरिया स्वेप्ट बाय मिंट हैंड इन 5 मिनट, उसका फार्मूला हमने अप्लाई किया। फार्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू पुट की। थीटा की भी कितनी है? 30 डिग्री। तो इसकी कितनी है? 360 डिग्री। सो मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू बाई अपॉन 7, आर की वैल्यू हमारे पास है 14। सो वो 2 टाइम आ गया, 14 मल्टीप्लाई 14। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या बचा? कटिंग करने के बाद 11 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 3। 14 11 या दैट इज 154। जो ऊपर नीचे क्या बचा था? 3। 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया? एरिया स्वेप्ट बाय मिंट हैंड इन 5 मिनट। So I hope now you are able to do the problem like this. So please subscribe my channel